मैं राजेंद्र सिंह शिवटा आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी अभिभावकों से आज एक ही बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि कोरोना काल चला हुआ है, तो आप सभी को जो है बच्चों की मात्राएं सिखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। आज मैं इसी संदर्भ में आपको पूरा बताऊँगा कि किस तरह आपने बच्चों को जो है मात्राएँ सिखानी है। प्यारे अभिभावकों, सर्वप्रथम जब भी हम जो है मात्राएं सिखाते हैं तो ये थोड़ा सा पूर्व ज्ञान जो आपको वर्णमाला के पूरे अक्षर का पता होना चाहिए और बच्चों को पहचान उनका प्रॉपर होनी चाहिए। तभी हम जो है बच्चों को मात्राएं उसमें वर्ण के साथ जोड़ना सिखा सकते हैं। तो जिस तरह मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को पूरा अक्षर ज्ञान है, वहाँ से आगे मात्राएं किस तरह सिखानी है वो आज आपको मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आ की मात्रा आपको सिखानी है। ये आ की मात्रा है, ये सर्वप्रथम मैंने आपको सिखानी है। तो आ की मात्रा को सिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि आ की जो मात्रा होती है वो इस तरह होती है, और जब भी ये लगती है तो हम इसका उच्चारण जो है आ के रूप में करेंगे। लेकिन दरअसल होता क्या है कि लगभग सभी अभिभावक या अध्यापक द्वारा एक गलत तरीके से उच्चारण करवाया जाता है। जैसे कि हम जब भी कोई मात्रा किसी वर्ण में लगाते हैं, ये मात्रा हमने क में लगाई और क में हम जब उच्चारण इसका करते हैं तो हम दरअसल करते हैं कि क में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा लगी तो ये बन गया का। लेकिन ऐसा आपने उच्चारण नहीं करना है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। आपने करना क्या है कि सर्वप्रथम जैसे कि मैंने ये वर्ण यहाँ पे क लिखा, को आपने लिखा है और क में हमने जोड़नी है आ की मात्रा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसमें ये क में क्या लगा आ, क में क्या लगा आ, क में आ। डायरेक्ट आपने क की मात्रा क में लगी आ की मात्रा नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है क में आ। तो क्या बन गया, ये बराबर है का। ये क्या बन गया आपका का। इसमें आपने जो इग्नोर करनी है बातें वो ये ही करनी है कि आपने क में लगी आ की मात्रा नहीं बोलना है। आपने, क्योंकि ये आ की मात्रा ये है तो इसको हम आ ही कह सकते हैं। क में आ बराबर है का। क्या बोलेंगे आप कि क में आ, क में आ बराबर है का। इस तरह आप बोलेंगे। ठीक इसी तरह जब हम और कोई वर्ण का इस्तेमाल करते हैं मात्रा को सिखाने के लिए, इसी तरह आप ये भी करेंगे। ख में क्या लगा आ, ख में क्या लगा आ बराबर है खा। ठीक इसी तरह आप जितने भी वर्ण आगे प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, इसी तरह आप जो है गौ में आ, गौ में आ बराबर है घा। इस तरह आप इसको अभ्यास करवाएंगे। ठीक, हम जो है अगले जो कोई भी मात्राएं होती हैं उसी तरह इसका भी उच्चारण करेंगे। जैसे कि हमने ई की मात्रा सिखानी है, छोटी ई की मात्रा हमने सिखानी है। छोटी ई की मात्रा ऊपर से इस साइड को लगती है, ये छोटी ई की मात्रा होगी। अगर हमने इसको सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, इसको हम जो है क में लगी, क में ई, आपने क्या बोलना है क में ई बराबर है क्या बन गया की।
कि आपने क्या इग्नोर करना है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो है क में लगी आ की मात्रा नहीं बोलना है, क में लगी ई की मात्रा नहीं बोलनी है, क में लगी ऊ की मात्रा नहीं बोलनी है। आपने बोलना क्या है, आपने बोलना है क में आ, क में ई, छोटी और बड़ी ई भी नहीं बोलनी है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी नहीं बोलना है। आपने डायरेक्ट ही उसको कनेक्ट करना है। क में आ, क में ई, क में ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, क में ऊ, क में ऊ चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सिखाने में जो है, बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ज़्यादातर बच्चे बहुत समय लगाते हैं। अगर आप जो है एक ये तरीका अपनाते हैं तो आपको बच्चों को सिखाने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप जो है इस तरह मैं आगे अभ्यास आपको फिर कराना चाहता हूं कि ख में ई, ख में ई बराबर है खी, खी। इसी तरह गौ, गौ में ई बराबर है गी, गौ बराबर है गी। इसी तरह आप अगले जो मात्रा है हमारी बड़ी ई की मात्रा है उसको भी आप ठीक इसी तरह करवा सकते हैं। आपने कैसे करवाना है, जैसे च, च में ई, च में ई बराबर है ची, ची। इसी तरह छ में ई। आपने ध्यान रखना है कि बड़ी और छोटी आपने यहाँ पर उच्चारण नहीं करना है, डायरेक्ट ही आप बोलेंगे छ में ई बराबर है छी। इस तरह आप जो है ये मात्रा ई की मात्रा भी इसी तरह आप उनको बता सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है, ध्यान इस बात का आपने रखना है कि क्या बात आपने बच्चों को दिमाग में नहीं डालनी है। ख में लगी छोटी की मात्रा ये आपने नहीं बोलना है। आपने बोलना क्या है, ख में ई बराबर है खी। आपने क्या चीज नहीं बतानी है, चौ में लगी बड़ी की मात्रा नहीं बोलना है। आपने बोलना क्या है, चौ में ई बराबर है ची। इस तरह आपने ये बात उनको बच्चों को बतानी है। ठीक इसी तरह मैं आपको अगली ऊ की मात्रा बताऊंगा कि आपने ऊ की मात्रा किस तरह आपको बच्चों को सिखानी है। अब जौ में ऊ की मात्रा बराबर है जू। ज में ऊ बराबर है जू। इसी तरह आपका जो बड़े ऊ की मात्रा है वो किस तरह आपने सिखानी है। र, र में ऊ बराबर है र में ऊ
बराबर है रू। ट में ऊ बराबर है टू। आपने इस तरह जो है छोटे ऊ और बड़े ऊ की भी मात्रा बतानी है। इस चीज में आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा नहीं बताना है। आपने डायरेक्ट ही उसका उच्चारण वर्ण के साथ करना है। जैसे कि ये है जौ में ऊ जू, झ में ऊ झू, र में ऊ रू, त में ऊ टू। इस तरह आपने उच्चारण करवाना है। तो दो चीजें आपको मैंने बताई कि बड़ी और छोटी ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, इसमें जो है आपने इसमें पहचान नहीं करवानी है, बल्कि जो छोटी ई होती है उसमें उच्चारण जो है कम लगता है। जैसे ई आपने बोलना है, और जब आप बड़ी ई की बात करते हैं तो उसको उसमें उच्चारण में ज्यादा आवाज निकलती है, जैसे ई। वैसे ही ऊ होता है उ। जब बड़ा ऊ की बात होती है तो ऊ, उसमें जो है ज्यादा आवाज निकलती है, और यही इसमें डिफरेंस होता है, ये इसकी पहचान होती है। आपने इन चीजों का भी इसी तरह ध्यान रखना है। अब मैं अगले जो है आपको बताऊंगा, अगले अक्षर ए की जो मात्रा है वो आपने किस तरह करनी है। ठीक इसी तरह आप जो है ए की मात्रा भी बताएंगे। चौ में ए, चौ में ए बराबर है चे। चौ में ए। दरअसल हम क्या करते हैं, सभी अभिभावक या टीचर्स थोड़ी सी ए और ए में उच्चारण करने में दिक्कत आ जाती है। हम जो है आई बोलते हैं, जबकि आई होती नहीं है, ये ए और ए होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप ए और ए करके ही बच्चों को बताएंगे तो आसान रह जाएगा। जैसे अभी चौ में ए, चौ में ए, इसको ए बोलते हैं, ए। चौ में ए बराबर है चे। ये क्या है चे, ये चाय नहीं है, ये चाय नहीं है, ये क्या है चे, ये चाय नहीं है। चे चाय बोलते ना, ये चाय नहीं है, ये है चे चे, चे चे, चे चे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है चे बन गई। अगर एक एग्जांपल मैं और दूं तो में ए, तो में ए बराबर है ते। ठीक उसी तरह अगर हम ये ए की मात्रा इसमें जोड़ते हैं तो में ए, तो में ए, तो ये क्या बन गया टैन, टैन। ये टाई नहीं है, ये टैन, टै बन गई। तो ये भी बेसिक चीजें आपने रखना है, ध्यान रखना है कि ए होता है, ए आई नहीं होती है। और इसमें भी आपने उच्चारण करते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखना है कि ए बोले हम, ना कि ए आई बोले। और जब भी हम उच्चारण इसका करेंगे, जब मात्रा इसमें जोड़नी सिखाएंगे, तो आपने मात्रा को जोड़ना इस तरह सिखाना है। चौ में ए चे, चौ में ए चे, तो में ए ते, तो में ए ते,
इस तरह आपने इसका भी उच्चारण करवाना है। ठीक, अब मैं ओ और औ की बात करता है। एक्चुअली हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो सिखाते हैं ओ औ। ओ औ नहीं होता है, होता क्या है ओ औ। ओ औ, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, उच्चारण करने में इसमें विशेष बल देना है। होता क्या है ओ औ नहीं होता है, ये क्या होता है ओ औ होता है। औ, ओ औ होता है। अब देखिए आप यहां पर कैसे है, मान लीजिए मैं यहां पे क लिख रहा हूं, क में ओ, क में ओ, तो ये क्या बन गया को, क्या बन गया ये को। इसी तरह ह में औ, ये क्या है औ, औ, तो क्या बन गया है खो, क्या बन गया खो, हो। ये बन गया आपका खो। अगर मैं इसको चौ के साथ जोड़ू, चौ में ओ, ये बन गया आपका चो। चो में औ, चो, ये क्या बन गया चो। अब इसको इस तरह या ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या करना है आपने, डिफरेंस ये करना है कि जैसे ये चो है, हम चो को चो ही बोलेंगे, लेकिन जब हमारी औ की बात आती है तो हम उसको चाव पढ़ते हैं, जबकि ये चाव होता नहीं है, ये होता है चो चौ, चो चौ, चो चौ होता है ये, तभी आपका सही उच्चारण इसका हो पाएगा। अगर आप जो इसको चो चाऊ बोलते हैं तो ये जो अगर मान लीजिए और चाऊ का उच्चारण करते हैं हम, तो अगर इसमें र लगा दिया हमने तो ये क्या जब बनेगा तो चाउर बनना चाहिए, तो चाउर बनना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ये चाउर नहीं होता है, ये होता है चोर। औ होता है ये औ, चोर, चोर होता है। तो इसलिए आपने ये डिफरेंस करना जरा, इसमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा औ नहीं होता है बल्कि ये होता है औ। चोर, चोर, औ होता है औ। इसका इस तरह उच्चारण आप ध्यान से रखें। ये जो चौ, जब आप ओ औ औ की मात्रा पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण ठीक आप इस तरह लगभग करेंगे। चौ, चौ होता है चौ। अब मैं अगली मात्राएं आपको बताता हूं कि अंग और आ, इसको आप किस तरह आप सिखा सकते हैं। ये अंग की मात्रा होती है ऊपर जो लगती है, इसको अंग की मात्रा बोलते हैं। ये पहचानी बच्चों के लिए बहुत आसान होती है। जैसे मान लीजिए क, जमा, अंग की मात्रा, अंग की मात्रा क में अंग, कंग, क में अंग, क में अंग बराबर है कंग, क्या बन गया कन, कन। इसको आप इस तरह पढ़ा सकते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है क में अंग की मात्रा नहीं बोलना है। आपने क्या चीज अवॉइड करनी है, क में
क में अंक की मात्रा, क में अंक की मात्रा नहीं बोलना है, इस चीज को आपने अवॉइड करना है। आपने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है, क में अंक बराबर है कन, आपने इसको ये बोलना है, ये आपका सही है। आपने ये इग्नोर करना है और आप जो है आप ये जो है सही है, ये आपका गलत है। आप इस तरह बोलेंगे क में अंक कंग, ना कि इस तरह बोलेंगे क में अंक की मात्रा, तो बच्चा इस तरह उच्चारण कभी भी मात्रा जोड़नी से नहीं सीख पाएगा। ये आपका ये रखा। फिर आपको मैं बताता हूं कि आपने अगला जो आ की मात्रा आपने कैसे विसर्ग वाला है वो उसको किस तरह लिखना है। जैसे तो में आ, तो में आ बराबर है ता, ता। शौ में आ बराबर है शा। जब इसके आगे शब्द बनते हैं तो इस तरह बनते हैं, जैसे प्र में आ लगा लिया हमने और इसको हमने जोड़ लिया, तो ये बन गया आपका प्रातः, प्रातः, प्रातः इसको बोलेंगे। इसी तरह अगर इसका हम जो है शब्द बनाते हैं तो इसका भी इस तरह बनते हैं, जैसे हमने क्र म शा, क्रमशः, इस तरह आप इसके जो है आगे शब्द बना सकते हैं। तो अभिभावकों, आज मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने जो है मात्राओं को बच्चों को सरल तरह से टेक्निक से किस तरह सिखाना है ताकि उसे ज़्यादा दिक्कत ना आए और उसे ज़्यादा समय ना लगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे बच्चा जो है जल्दी से सीख जाता है। तो आपने एक विशेष ध्यान रखना है कि आपने छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ इस तरह की मात्रा ना बोलकर आपने सीधे सीधे बच्चों को जो है मात्राएं बतानी है कि क में आ, क में ई, क में उ, क में उ, क में ए, क में ए, क में ओ, क में औ। और इसी तरह क में री, री की मात्रा भी आपने इस तरह, जैसे क जमा री, ये आपकी री की मात्रा है, ये भी आपने जो है इसी तरह लगानी है। तो क्या बन गई थ्री, थ्री बन जाएगा। इस तरह अगर ये क में लगती है, क में री, क में री की मात्रा बराबर है थ्री। तो इस तरह ये आपका री की मात्रा भी आप इसको सिखा सकते हैं। अगली बारी मैं आपको और अन्य टॉपिक के साथ फिर आपको अन्य जानकारी दूंगा। अभी के लिए आप बच्चों को इतना ही करवाएं और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जिस चीज़ को मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है वो बिल्कुल अवॉइड करें, अदरवाइज़ आप बच्चों को मात्राएं जोड़नी नहीं सिखा सकते। धन्यवाद।